class. I am Madiha Altaf, lecturer of HND at Times Institute Multan. Today we are going to study food toxicology. फूड टॉक्सिकोलॉजी में हम डिफरेंट किस्म के टॉक्सिन्स को जो है वो इंडिविजुअली स्टडी कर रहे थे कि कौन से टॉक्सिन्स ऐसे हैं जो कि हमारी फूड को जो है कॉन्टामिनेटेड करते हैं और हमें फूड बोर्न डिजीज़ कॉज करते हैं। आज जो हमने जो है वो स्टडी करना है वो है टॉक्सिसिटी फ्रॉम वाटर। टॉक्सिसिटी फ्रॉम वाटर, टॉक्सिसिटी फ्रॉम फूड। फूड बोर्न डिसीजेज, वाटर बोर्न डिसीजेज दोनों ही जो है वो हमारी लाइफ में जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम फूड के बगैर जो है वो फिर भी 2 से 3 दिन जो है वो हमारा सर्वाइवल रेट होता है, लेकिन वाटर के बगैर जो है वो हम बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते। पानी जो है वो ह्यूमन बीइंग की नेचर है कि आमतौर पर पहले भी जब ऐसा होता था कि जब ह्यूमन बीइंग जो है वो केव में स्टे करते थे तो आमतौर पर ऐसी जगह पर स्टे करना पसंद करते थे जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज करीब होते थे या नियर बाय आपके कोई पूल है या कोई आपकी नदी होती थी करीब ही, उसके करीब ही जो है वो हट्स वगैरह अपने बना लेते थे ताकि वाटर की एक्सेसिबिलिटी ईजी हो। अगर हम देखते हैं टॉक्सिसिटी, तो जैसे हमने भी बात की कि वाटर जो है वो हमारी ह्यूमन बीइंग की जो है वो वाइटल जो है एक नेसेसरी है। वाटर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 60% जो है वो वेट ऑफ एन अडल्ट जो है वो वाटर की वजह से होता है। 60% जो एक ह्यूमन बीइंग का जो वेट है वो वाटर की वजह से होता है, बाकी जो है वो फिर बोन्स वगैरह का जो है वो वेट आ जाता है। देन अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या है इसमें। इट इज़ यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल इन एवरी सेल्स एंड इन्वॉल्व इन मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग एंड मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्या है हमारे पास वाटर की इंपॉर्टेंस क्या आ जाती है कि वाटर जो है वो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बनाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, वाटर का हमारी बॉडी में क्या रोल है? सेल बाथ करता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, फर्दर मोर जो इसका रोल आ जाता है वो ये है कि हमारी जो है वो पीएच को बैलेंस करता है। इसके अलावा जो है वो इसमें बहुत सारे जो है वो हमारी बॉडी मतलब इट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ कैरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, कैरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट एंड एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी। मतलब हमारे जो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में होता है उसको जो है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में जो है वो इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो पर डे की अगर हम बात करें तो 4 लीटर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर हम डेली ग्लासेस के उसमें आ जाए तो 2.5 लीटर जो है वो वाटर की कंजप्शन होती है ह्यूमन बीइंग की, जिसमें से हमारे 8 to 10 ग्लासेस आ जाते हैं। अगर हम मंथली देखें तो 400 लीटर्स जो है वो हमारी वाटर की कंजप्शन की रिक्वायरमेंट है। एक ह्यूमन बीइंग 400 लीटर पर मंथ जो है वाटर कंज्यूम करता है, और ये डिपेंड करता है कि वाटर मतलब आपके क्लाइमेट पे डिपेंड करती है ये कंजप्शन। अगर विंटर है तो वो कम हो जाती है, अगर समर है तो जाहिर सी बात है थर्स्ट आप इंक्रीज़ होती है और वो 400 लीटर पर मंथ तक चली जाती है। देन उसके बाद अगर हम ये देखें तो क्या है हमारे पास कि वाटर सोर्सेज एंड ऑलमोस्ट ऑल ओल्ड सिविलाइजेशन वर लोकेटेड ऑन द नेट। अभी जैसे हमने बात की कि अगर हम केव मैन की तरफ चले जाएं कि पास्ट में अगर हम पास्ट डिकेड्स में देखें तो ह्यूमन बीइंग जो है वो आमतौर पे जो है वो तमाम जिस भी सिविलाइजेशन से होते थे वो अगर अपना कोई कोई एक शेल्टर होम सा बना रहे हैं या कोई हट बना रहे हैं तो वो जो है वो एक ठंडी नदी के किनारे ही बनाते थे ताकि ठंडी जगह और वाटर की एक्सेस जो है वो नियर बाय हो। सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास क्या आ जाते हैं? सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास ज़्यादातर क्या है? सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास क्या होती है? पाउंड्स हैं, रिवर्स हैं, सीज हैं, पाउंड्स, रिवर, सीज, ओके ठीक है। छोटे छोटे जो है वो हमारी नदी जो होती है, हमारे नदी नाले हैं। इसके अलावा जो है वो प्रॉपर बड़े जो अगर हम रिवर में देखें बात तो ज़्यादातर पाकिस्तान के जो 3 सबसे बड़े दरिया हैं
चिनाब, सिंध, झेलम, सतलुज, इसके अलावा इंडस, ये पाकिस्तान के जो है वो मेजर बड़े बड़े रिवर्स हैं जो कि हमारी वाटर की सप्लाई करते हैं, तमाम प्रोवेंसेस तक जाता है, तमाम हमारे सिटीज़ तक जो है वो इन मतलब हमारे रिवर्स के थ्रू होता हुआ जाता है। देन उसके बाद जो है अरेबियन सीज़ हमारे आ जाते हैं जो कि मोस्टली सिंध साइड पे हैं, सी साइड्स हमारी जो हैं वो सारे हमारे सीज़ आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट हम ये देखें तो क्या है बात कि देयर आर ट्रिब्यूट्स एंड द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर द पीपल ऑफ, अब ये खैबर पख्तूनख्वा में भी इन्हीं रिवर से जाएगा, सिंध में भी यहीं से जाएगा, पंजाब में भी यहीं से जाएगा, और इसके अलावा जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर भी जो है वो डिफरेंट किस्म के यहीं से ही वाटर हमारा जाता है। सरफेस वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज इज मोस्टली यूटिलाइज इन एरिया वेयर वाटर सप्लाई स्कीम्स आर रन बाय पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आमतौर पे जो हमारी दो हमारे पास जो है वो एक टीम्स होती हैं जो कि हमारी वाटर की सप्लाई करती हैं, जिसमें हमारे पास जो मेजर आ जाती हैं PHED और हमारे ये वासा आ जाती है जो कि हमारे डोमेस्टिक यूज़ के वाटर की सप्लाई करते हैं। PHED जो है वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट होती है, और उसके बाद जो है हमारी वासा आ जाती है जो कि हमारी है वाटर एंड स्टेशनरी अथॉरिटी। वाटर एंड सैनिटरी अथॉरिटी, ये हमारी दो जो हैं PHED और हमारी वासा जो है वो हमारे डोमेस्टिक डिफरेंट किस्म की वाटर पाइपलाइंस के थ्रू जो है वो हमारे घरों तक जो है वो पानी को लेकर आती हैं। डिफरेंट जो हमारे रिवर्स हैं, हमारे सीज़ हैं, हमारी पॉन्ड्स हैं, वहाँ से जो है वो वाटर डिफरेंट पाइपलाइंस के थ्रू जो है वो हमारे घर तक आता है। इसके अलावा जो है पाउंड्स में कैसे भरता है कि जब बारिश होती है तो रेन वाटर जो है वो हमारा जो है वो पाउंड्स में आ जाता है, और फिर वहाँ से जो है वो फर्दर जो है वो उसको मतलब साफ़ करके पानी को फिर वो हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट किस्म की टेक्निक यूज़ करते हैं वाटर को क्लियर करने के लिए। कॉन्टामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अब ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कॉन्टामिनेटेड है। अगर हम पाकिस्तान में बात करें बल्कि कहीं भी बात करें तो वाटर जो है वो हमारा कॉन्टामिनेटेड ही होगा। इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि वाटर हमारा कॉन्टामिनेटेड ना हो, क्योंकि हमारे जो वसाइल हैं जहाँ से हम पानी लेते हैं वो सारे वसाइल जो हैं वो हमारे कॉन्टामिनेटेड से होते हैं। अब अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली हमारी रिपोर्ट के मुताबिक 20% जो है वो अर्बन और 47% जो है वो रूरल, 20% हमारे अर्बन एरियाज़ जो हैं वो उसमें आ जाते हैं कॉन्टामिनेटेड वाटर में, और 47% हमारे रूरल एरियाज़ हैं। 20% अर्बन और 47% हमारे रूरल एरियाज़ आ जाते हैं जो कि हमारे कॉन्टामिनेटेड होते हैं, और हमारे मतलब सोर्सेज ऑफ हमारे इलाकों में जो है वो वाटर कॉन्टामिनेटेड आता है और क्लियर वाटर जो है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। स्टिल डिप्राइव टू मतलब यहाँ पे जो है वो तकरीबली जो है वो डिप्राइव है हमारे सेफ वाटर की। और क्या है इन रीजन्स में जो है वो पाकिस्तान की क्या आमतौर पे क्या होता है कि जब हम ज़ेरे ज़मीन से पानी लेकर आ रहे हैं तो माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन उसमें ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, या आमतौर पे जो हमारे मतलब क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, कौन कौन से हमारे जो है वो इसमें आ जाते हैं कि हमारे कुछ ऐसे हैं कि हमारे ऐसे वेस्ट मटीरियल हमारा इन्वायरमेंट जो है वो कॉन्टामिनेटेड करता है। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमारे पास मेजर जो हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे वाटर को कॉन्टामिनेटेड करती हैं। म्यूनसिपल लिक्विड वेस्ट आ जाएगा, क्या है जी, कंट्रीब्यूट पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, सोप्स, डिटर्जेंट, एसिड्स और ह्यूमन एक्सक्रीटरी, मतलब आपका यूरिन और फिसिस वगैरह जो है वो म्यूनसिपल हमारा लिक्विड जो हमारे घरों का जो है वो यूज़ होता है, शैम्पू है, हमारा साबुन है, हमारा डिटर्जेंट है, और इसके अलावा जो है ह्यूमन एक्सक्रीशंस हमारी हो गई, फिसिस वगैरह, हमारा यूरिन, वो सब कुछ जो है वो हमारा जो वाटर को जो है वो हमारा म्यूनसिपल लिक्विड वेस्ट जो है वो हमारे वाटर को कॉन्टामिनेटेड कर रहा है। नंबर 1 पे यही आ जाता है। सेकंड पे आ जाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर,
काम करने के बाद इंडस्ट्रीज़ में जो है वो उनका जो वेस्टेज ऑफ वाटर है, जो केमिकल हैं, पेस्टिसाइड्स हैं जो उन्होंने यूज़ किए हैं, उसके बाद जो इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर जो है वो हमारे साफ पानी के साथ मिक्स हो जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल वेस्ट आ जाते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट में क्या है कि मतलब हमारे जो हॉस्पिटल्स के ये हमारे बैंडेज हैं, हमारे ब्लड्स हैं या ऑपरेटिव हमारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, ये और हमारे मतलब ब्लड और ये सब चीज़ें जो है वो वाटर में ऐड हो जाती हैं। लीचिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स हमारी जो है वो हमारी खादें वगैरह हमारे पानी के साथ जो है वो शामिल हो जाती हैं और उसको कॉन्टामिनेटेड कर देती हैं। उसके बाद क्या आ जाता है मीनिंग। मीनिंग का वर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि आम तौर पे जो है वो हमारे केमिकल्स और ये जो हमारी मतलब वेस्ट वगैरह हैं ये सारे हमारे उसमें शामिल हो जाते हैं और वाटर को कॉन्टामिनेटेड कर देते हैं। इसके अलावा ऑयल, गैसोलीन कि ऑयल और गैसेस वगैरह डिफरेंट हमारी वाटर में ऐड होकर उसको कॉन्टामिनेटेड कर देती हैं। प्लास्टिक्स, ये हमारे जो डिस्पोजेबल मतलब बर्तन वगैरह भी हम डिस्कार्ड कर देते हैं, हम नालियों में फेंक देते हैं, हम ध्यान नहीं करते, वो क्या है हमारे इन्वायरमेंट से जो है वो हमारे वाटर में ऐड हो जाते हैं। एयर पोल्यूशन, ये आमतौर पे जो हमारे ये सारे जो है हमारे कॉजेज़ हैं बड़े जो हमारे वाटर को कॉन्टामिनेटेड करते हैं, जिसमें म्यूनिसिपल लिक्विड है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हॉस्पिटल वेस्ट है, लीचिंग है, मीनिंग है, ऑयल गैसोलीन है, प्लास्टिक्स है और एयरबोर्न पोल्यूशन है। ये आमतौर पे सारे जो हैं वो लीड्स करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इनऑर्गेनिक मटेरियल को, फर्दर ऑर्गेनिक केमिकल्स को, देन उसके बाद हमारे डिसइंफेक्टेंट्स को। ये सारे हमारे कॉजेज किसको जो है वो हमारे वाटर में कॉज करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रो करेंगे, इनऑर्गेनिक मटेरियल की ग्रो, ऑर्गेनिक केमिकल की, डिसइंफेक्शन की ग्रोथ करेंगे और वाटर को कंटामिनेटेड कर देंगे। एन ओवरव्यू ऑफ वाटर क्वालिटी इन सम कंट्रीज़, मतलब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ही सिर्फ ऐसा मतलब कंट्री नहीं है हमारे जो है अदर कंट्रीज़ भी ऐसे हैं जो कि साफ़ पानी से महरूम हैं और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप देख लें तो रिवर गंगा, आपने सुना होगा कि गंगा, दरियाए गंगा उसका बड़ा नाम है जो कि नॉर्थ इंडिया वाली साइड पर पाया जाता है। उसमें क्या होता है कि गंगा में जो है वो अपने डेड बॉडीज़ की जो है वो ज़्यादातर वो वर्ड यूज़ करते हैं कि अस्थियाँ वो बहा देते हैं, जो एशेज़ होती हैं उनकी डेड बॉडीज़ की, तो वो ऐश जो है वो कितने वेस्ट और केमिकल मटेरियल अपने साथ रखती है और वो गंगा, दरियाए गंगा में डाल देते हैं और वो दरियाए गंगा का जो पानी है वो कितना कॉन्टामिनेटेड हो जाता है उन एशेज़ की वजह से, जो डेड बॉडीज़ की एशेज़ वो उसमें डाल देते हैं। इन बांग्लादेश मोर देन 15 मिलियन पीपल ड्रिंक वाटर कॉन्टामिनेटेड विद कॉपर सल्फाइड। बांग्लादेश में बहुत सारे मतलब तकरीबन 15 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि कॉपर सल्फाइड से कॉन्टामिनेटेड वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि आमतौर पे बॉडी पे हमारा इतना एडवर्स इफेक्ट रखता है। ये किडनी डिजीज़ हमें कॉज करता है, लीवर डिजीज़ कॉज करता है, उसके अलावा जो है ये हमारा मतलब डिफरेंट किस्म के स्टमक पेन्स वगैरह इसमें आ जाते हैं, ये स्टमक को हमारे डिस्ट्रॉय कर देता है इस तरह का पानी प्रोलॉन्ग टाइम तक कंज्यूम करना। देन उसके बाद हमारा आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन, ब्राज़ील, चाइल, ताइवान, मैक्सिको, थाईलैंड, इंडिया, वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ यूएस पीपल आर ड्रिंकिंग वाटर कॉम्बिनेटेड विद पॉइजन्स। डिफरेंट किस्म के पॉइजन्स जो है वो पानी में होते हैं और जिसकी वजह से जो है वो वही लोग जो है वो गरीब तबका जो है वो उसी पानी को कंज्यूम कर लेता है उसको साफ़ करने के लिए। हमारे यहाँ तो चलो आमतौर पर ऐसा है कि हायर मतलब सोसाइटी के जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि मिनरल वाटर कंज्यूम कर देते हैं, तो चलो थोड़ा बहुत सेफ पानी उनके पास आ जाता है, लेकिन जो लोअर क्वालिटी के मतलब लो इनकम लेवल के लोग हैं वो आमतौर पे वही पानी जो जिसमें टॉक्सिकन्स होते हैं, पॉइजन्स होते हैं, वो वही जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। सिचुएशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में भी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन नहीं हमारी पाई जाती। क्या होता है कि अभी जैसे डिस्पोजेबल अनट्रीटेड हमारा जो घर का मटीरियल है वो आमतौर पर हम वहीं डाल देते हैं, हमारा वो सैनिटरी सिस्टम से होता हमारे साफ पानी में जाके ऐड हो जाता है। एग्रीकल्चर लैंड है, पेस्टिसाइड स्प्रे है, ये सारा जो अभी हमने देखा ये सारे हमारे हॉस्पिटल के वेस्टेज है, मीनिंग है, ऑयल गैसोलीन है, कि आमतौर पे अगर हम देखें तो कराची के पास जो है वो एक एरिया है गदानी, जहाँ पे जो है वो ऑयल के टैंकर्स वगैरह होते हैं और उसमें से ऑयल के टैंकर्स लीक होकर सीधा जो है वो वाटर में ऐड हो जाते हैं। तो अगर हम उसको देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 67
100 टन्स ऑयल जो है वो हमारा वाटर को कॉन्टामिनेटेड कर रहा होता है। इसके अलावा क्या होता है, हमारे पास एक ड्रॉबैक ये है कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़, हमारे पास जो पानी है वो आमतौर पे जो है वो हमारे आबशारों वगैरह के थ्रू नॉर्दर्न एरियाज़ में आता है। और ये जो एक फेस्टिवल होता है गिलगित में, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है ईयरली बेसिस पे, जिसको आमतौर पे जो है वो हम एक मतलब मांगा मतलब इस फेस्टिवल का जो है वो नाम मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। हिली एरिया में जो है वो शानदुर फेस्टिवल के नाम से एक फेस्टिवल होता है, शानदुर फेस्टिवल। ये कहाँ होता है? गिलगित में, और ईयरली बेसिस पे होता है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली जो है वो हर साल 20,000 से ज़्यादा लोग जो है वो शिरकत करते हैं उनके उसमें। और हम देखें तो जब वो फेस्टिवल वगैरह में शिरकत करते हैं तो उतना ही ज़्यादा जो है वो गार्बेज वहाँ पे मचाते हैं, और वो गार्बेज जो है वो हमारे हिली एरियाज़ में सारा जो है वो वाटर जो आबशारों में आ रही है उसी के थ्रू जो है वो हमारे वाटर को कॉन्टामिनेटेड कर देता है। और अगर हम देखें तो 200 मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इन 20,000 लोगों का मतलब अगर हम देखें तो 5,000 kg जो है वो पर पर्सन जो है वो वहाँ पे जो है वो गार्बेज क्रिएट करता है, जो कि वो सारा हमारे वाटर जो कि वो आबशारों के थ्रू जो है वो नीचे वाले एरियाज़ में आ रहा होता है, उसको कॉन्टामिनेट करता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो हमारे अगर इधर ही हम चिनाब रिवर की बात करते हैं तो चिनाब पे भी मतलब आप देखें कि आप जब हमारे पाकिस्तान में हम किसी रिवर साइड पे भी जाते हैं तो हम पिकनिक वगैरह पे भी जा रहे हैं तो हम वहाँ पे इतना कचरा मचा कर आते हैं उसके पास कि वो सारा वाटर को हमारे कॉन्टामिनेटेड कर देता है। तो इसी तरह हम देखें तो अगर हम इस्लामाबाद या रावलपिंडी की बात करें तो मरी के मकाम पर भी ऐसा ही होता है कि लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ पर इतना विजिटर टूरिस्ट जो है हमारे कचरा मचा के आते हैं, वो सारा पानी जो है वो भी जब नीचे वाले इलाकों में आता है तो वो सारा कॉन्टामिनेटेड वाटर होता है। इसी तरह मतलब सरफेस वाटर, इसी तरह हॉस्पिटल के वेस्टेज जो हैं वो भी हमारे कॉन्टामिनेटेड करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि गद्दानी के मकाम पे ऑयल टैंकर्स जो है वो लीक हो जाते हैं, 67 टन्स तक जो है वो ऑयल हमारे वाटर में ऐड हो जाता है। इफेक्ट ऑफ कॉन्टामिनेशन और वाटर क्वालिटी, के वाटर की क्वालिटी में कॉन्टामिनेंट्स का जो है वो क्या असर होता है। आमतौर पर हम बात करते हैं, एक जनरली सी एग्जाम्पल आप लोगों ने बचपन से सुनी होगी कि पानी जो है बेरंग है, बेबू है, बेजायका है, ठीक है। तो इसमें कुछ केमिकल्स ऐसे ऐड होते हैं जो आमतौर पर वाटर को एक कलर भी दे देते हैं, उसको एक टेस्ट भी दे देते हैं। और मतलब इसी तरह प्योर वाटर इज कलरलेस बट प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्ट्स गिव देम कलर। आयरन सॉल्ट इन वाटर व्हेन ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोक्साइड गिव रेड ब्राउन कलर, ठीक है। कि आयरन के जो टॉक्सिक मतलब उसमें होते हैं वो जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो वो रेड ब्राउन कलर वाटर को दे देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड ग्रे ब्लैक सा कलर दे देते हैं। तो ये पानी वैसे कोई कलर का नहीं है, ये सिल्वर कलर और ये जो आपका ब्राउन सा कलर आ जाता है उसमें टॉक्सिसिटी की वजह से आ जाता है। और ऐसा होता है वाकई ही। आप ये सिंध में मतलब जाके आप वाटर कंज्यूम करें तो वो वाटर का और ही कलर होगा, ठीक है। आप पंजाब में कर रहे हैं तो वाटर का और ही कलर होगा। हर सूबे के हिसाब से कलर चेंज होता चला जाता है, डिपेंड करता है कि कौन से हैवी मेटल्स और टॉक्सिन्स वहाँ पे वाटर को कॉन्टामिनेटेड कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ फ्लेवर्स एंड ऑफ ऑर्डर अकर ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, मतलब किसी मतलब डिकम्पोजिशन किसी भी मतलब एनिमल की, किसी इंसान की, किसी की डेथ हो गई है पानी वगैरह में तो उसकी वजह से एक स्पेसिफिक किस्म की उडर सी और एक टेस्ट आना शुरू हो जाता है। वेल वाटर आर ओकेशनली कॉन्टामिनेटेड विद प्रोटैलेटिक, मतलब डिपेंड करेगा कि किस तरह की मतलब कॉन्टामिनेशन हो रही है तो उसी तरह का उसका कलर आ जाएगा, उसी तरह उसमें टेस्ट और उडर भी आना स्टार्ट हो जाएगी। टॉक्सिसिटी फ्रॉम कॉन्टामिनेटेड वाटर, अब जब कॉन्टामिनेटेड वाटर को हमने ले लिया, उसमें बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, उसमें अलजी फंजाई जो भी वायरसेस हैं, उससे क्या होगा, क्रॉनिक डायरिया हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगी। डिसेंट्री ब्लडी डायरिया को कहते हैं। कॉलरा है, टाइफाइड फीवर है, ये आमतौर पे जो है वो हमारे डिफरेंट किस्म के मतलब हमारे इन्फेक्शन है जो कि हमें वाटर बोर्न डिजीज़ की वजह से हो जाते हैं। और आमतौर पर हमारे पानी में कौन कौन से बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं हम उसको देख लेते हैं। कंफाइलोबैक्टर अ कॉमन, सबसे पहले कंफाइलोबैक्टर आ जाता है। कंफाइलोबैक्टर जो है वो कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल फूडबोर्न इलनेस है। डायरिया जो है वो परसिस्टेंट डायरिया कंफाइलोबैक्टर बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो जाता है। उसके बाद इकोलाई आ जाता है। इकोलाई क्या करता है कि फूड पॉइजनिंग, वाटरी डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ब्लडी डायरिया, माइल्ड फीवर और अनीमिया हो जाता है। लेजिनोला जो है वो एक इक्वेटस मतलब इक्वेटिक बैक्टीरिया है जो कि पानी में पाया जाता है और बेस्ट वार्म वाटर में ज़्यादा जो है ये डिवेलप होता है और ये आमतौर पे जो है हमारे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करता है।
पजीडोमोनास आ जाता है जो कि कॉज करता है इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक। शगीला आ जाता है इन्फेक्शन कॉज, ये मतलब पानी में जो है वो स्विमिंग वगैरह करता रहता है और डायरिया वगैरह का कॉज बनता है और डिसेंट्री का कॉज बनता है। सल्मोनीला आ जाता है जो कि इन्फेक्शन ऑफ जनरली नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया कॉज करता है। वाइब्रोकोलराई आ जाता है जो कि आमतौर पर अर्ली साइंस इसके क्या हो जाते हैं, एब्डोमिनल पेन और माइल्ड फीवर आ जाता है, चिल और हैवी हेडेडनेस वगैरह आ जाती है। और उसके बाद क्रिप्टोस्पोडियस हो जाता है, वो आमतौर पे क्या करता है हमारा, वो डायरिया करेगा। ज़्यादातर जो फूड बोर्न कॉजेज मतलब वाटर बोर्न डिजीज आ जाते हैं वो एब्डोमिनल क्रैम्प्स, वॉमिटिंग, नोजिया और डायरिया से रिलेटेड होते हैं। और कुछ जो है वो यूरिनरी ट्रैक की डिस्टर्बेंस आ जाती है, जीआईटी ट्रैक की डिस्टर्बेंस आ जाती है उसमें। उसके बाद जियार्डिया आ जाता है। जियार्डिया आमतौर पे जो है वो हमारे नोजिया और वॉमिटिंग और डायरिया, गैस, ब्लोटिंग वगैरह के सिम्टम्स। अमेबा आ जाता है। अमेबा जो है वो इसकी डिजीज़ जो है एम्बिबियोसिस कहलाती है और ये आमतौर पर हमारे डायरिया और डिसेंट्री वगैरह कॉज करता है। नोरोवायरस आ जाता है। नोरोवायरस ग्रुप ऑफ वायरसेस डेट कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की डिस्टर्बेंस जो है वो नोरोवायरस की वजह से होती है। हेपेटाइटिस ए भी आ जाता है, अगर हम अनक्लीन वाटर लें तो हेपेटाइटिस ए की हमें मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। रोटा वायरस आ जाता है। अब देखें आमतौर पे तो माइक्रोबियल क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर के मतलब आमतौर पे कुछ बैक्टीरिया ऐसे 100 से अबव बैक्टीरिया जो है वो हमारे वाटर में अवेलेबल होते हैं, जिसमें प्रोटोजोआ, इंटरमेबिया, हिस्टोलॉजी, पजीडोमोनास, ग्रेडिया, ये सारे जो है ये हमारे वाटर को कॉन्टामिनेटेड करते हैं। अब बोटल्ड वाटर जो हम मार्केट से कंज्यूम करते हैं वो क्या होता है कि हार्ड वाटर एज सच जो है वो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, वो जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह यूज़ करके जो है वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर पे कन्वर्ट करते हैं। और इसमें जो मैग्नीशियम, कैल्शियम और कार्बोनेट पाए जाते हैं या बाइकार्बोनेट, उनको जो है उसमें से निकाल लेते हैं, उसको सॉफ्ट वाटर करके फिर हम कंज्यूम करते हैं। और डिफरेंट किस्म की टेक्निक है, फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, क्लोरीनेशन कर लेते हैं और बैक्टीरिया को किल करते हैं। अब जब हम बात करेंगे कि हमने किस तरह से वाटर बोर्न डिजीज़ को कंट्रोल करना है, तो जाहिर सी बात है आप पानी को उबाल के यूज़ कर लें, फ़िल्टर को यूज़ कर लें अगर डोमेस्टिक उस पर कर रहे हैं। ज़्यादातर अगर आपके करीब ही कोई अगर फ़िल्टर प्लांट वगैरह तो आप वहाँ से पानी कंज्यूम कर लें, या अगर कोई ज़्यादा है तो मतलब आप फूड कंपनीज डिफरेंट किस्म के क्लोरीनेशन करके वाटर को प्योर क्लीन कर सकते हैं, बॉयल करके यूज़ कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। और मतलब वाटर हैंडलिंग मतलब पर्सनल हाइजीन का भी ख्याल करें। और आमतौर पर जो आपके घर के वेस्ट डिपॉजिट्स वगैरह है उसको डिस्कार्ड करते हुए ख्याल करें, या आप कहीं पिकनिक वगैरह पे हिली एरियाज़ वगैरह में जाते हैं तो ख्याल करें कि मतलब अगर हर पर्सन जो है वो अपना अपना कंट्रोल करे कि आप गार्बेज इतना ना फैलाएं कि वो आपकी आबो हवा को या आपके मतलब वाटर को कंटामिनेट करके आपकी अपनी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो कंट्रोल करना चाहिए प्रॉपर जो है वो, जब भी आप कहीं जाएँ तो आप ख्याल करें कि आपने जो अपना गार्बेज वगैरह या वेस्ट मटीरियल जो आपके पास है वो आप उसको ओपनली डिस्कार्ड ना करें, प्रॉपर डस्टबिन वगैरह वहाँ होती हैं वहाँ पर डिस्कार्ड कर दें। आज जो हमने टॉपिक स्टडी किया वो वाटर की टॉक्सिसिटी का था। नेक्स्ट जो है हम देख लेंगे कि फूड बोर्न डिजीज़ हमारी कौन सी होती हैं या बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन हमारी कौन सी होती है, बैक्टीरियल इंटॉक्सिकेशन देख लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ क्लास। आपने ये चैप्टर रीड करना है, चैप्टर नंबर 7 था आपकी फूड टॉक्सिकोलॉजी की बुक का। अल्लाह हाफिज़।